सुप्रभात छात्रों। पहला जो यूनिट है उसके एमसीक्यू हम देख रहे थे, थोड़े गौर से देख लीजिए। मैं यानी पहले जो है प्रश्न दोहराती हूँ, 2 बार बोलती हूँ, इसके बाद उसके पर्याय है वो भी बताती हूँ और उसके बाद सही जो पर्याय है वो ही बता देती हूँ। तो आप परीक्षा की दृष्टि से इस एमसीक्यू को गौर से देख लीजिए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रगीत को अंग्रेजी में डैश डैश कहा जाता है, तो यह लिरिक पोएट्री या लिरिक काव्य कहा जाता है। अगला 18 नंबर का वैयक्तिकता यह डैश डैश की विशेषता है। वैयक्तिकता यह डैश डैश की विशेषता है। पर्याय है खंड काव्य, प्रगीत काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। पर्याय है खंड काव्य, प्रगीत काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। सही पर्याय है प्रगीत काव्य। अगला प्रश्न 19, प्रगीत काव्य डैश डैश के अंतर्गत आता है। प्रगीत काव्य डैश डैश के अंतर्गत आता है। पर्याय है महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य और गजल। पर्याय है महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गजल। सही पर्याय है मुक्तक काव्य। 20, अगला अंक 20, व्यंग्य गीत को अंग्रेजी में डैश डैश कहते हैं। व्यंग्य गीत को अंग्रेजी में डैश डैश कहते हैं। पर्याय है ओड, सोनेट, सार्टी, मार्चिंग सॉन्ग। पर्याय है ओड, सोनेट, सार्टी, मार्चिंग सॉन्ग। सही पर्याय है सार्टी, SATIRE, SATIRE। अगला प्रश्न 21, किसी वीर योद्धा का गुणगान डैश डैश गीत में किया जाता है। किसी वीर योद्धा का गुणगान डैश डैश गीत में किया जाता है। पर्याय है आख्यान गीत, संबोधन गीत, शोक गीत, प्रेम गीत। पर्याय है आख्यान गीत, संबोधन गीत, शोक गीत, प्रेम गीत। सही पर्याय है आख्यान गीत। अगला प्रश्न 23, जब कोई सेना युद्ध के लिए निकलती है तब उनका उत्साह बढ़ाने के लिए डैश डैश गीत गाए जाते हैं। जब कोई सेना युद्ध के लिए निकल जाती है तब उनका उत्साह बढ़ाने के लिए डैश डैश गीत गाए जाते हैं। पर्याय है प्रयाण गीत, संबोधन गीत, राष्ट्रगीत, धार्मिक गीत। पर्याय है प्रयाण गीत, संबोधन गीत, राष्ट्रगीत, धार्मिक गीत। सही पर्याय है प्रयाण गीत। अगला प्रश्न 24, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना डैश डैश में होती है। राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना डैश डैश में होती है। पर्याय है भक्ति गीत, उपालंब गीत, राष्ट्रगीत, धार्मिक गीत। पर्याय है भक्ति गीत, उपालंब गीत, राष्ट्रगीत, धार्मिक गीत। सही पर्याय है राष्ट्रगीत। अगला प्रश्न, डैश डैश गीतों में स्थानीय संस्कृति का चित्रण होता है। डैश डैश गीतों में स्थानीय संस्कृति का चित्रण होता है। पर्याय है लोकगीत, भक्ति गीत, व्यंग्य गीत, संबोधन गीत। पर्याय है लोकगीत, भक्ति गीत,
व्यंग्य गीत, संबोधन गीत। सही पर्याय है लोकगीत। अगला प्रश्न, चतुर्दशपति को अंग्रेजी में डैश डैश कहते हैं। चतुर्दशपति को अंग्रेजी में डैश डैश कहते हैं। पर्याय है सोनेट, SONNET, ओड, ODE, लिरिक, LYRIC, ब्लेड, BADD। तो सही पर्याय है सोनेट। अगला प्रश्न, संबोधन गीत को अंग्रेजी में डैश डैश कहते हैं। संबोधन गीत को अंग्रेजी में डैश डैश कहते हैं। पर्याय है मार्चिंग सॉन्ग, सोनेट, ओड, ब्लेड। पर्याय है मार्चिंग सॉन्ग, सोनेट, ओड, ब्लेड। तो सही पर्याय है ब्लेड, BADD। अगला प्रश्न, अपने आराध्य के प्रति निष्ठा, आस्था, भक्ति भाव डैश डैश गीत में होता है। अपने आराध्य के प्रति निष्ठा, आस्था, भक्ति भाव डैश डैश गीतों में होता है। सही पर्याय है उनके राष्ट्रीय गीत, नृत्य गीत, भक्ति गीत, लोकगीत। पर्याय है राष्ट्रगीत, नृत्य गीत, भक्ति गीत, लोकगीत। सही पर्याय है भक्ति गीत। अगला प्रश्न, डैश डैश गीत को कोरस गीत कहा जाता है। डैश डैश गीत को कोरस गीत कहा जाता है। पर्याय है लोकगीत, व्यंग्य गीत, प्रेम गीत, नृत्य गीत। पर्याय है लोकगीत, व्यंग्य गीत, प्रेम गीत, नृत्य गीत। तो सही पर्याय है लोकगीत। अगला प्रश्न, शोक गीत में डैश डैश रस की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न, शोक गीत में डैश डैश रस की प्रधानता होती है। पर्याय है करुण, वीर, श्रृंगार, शांत। पर्याय है करुण, वीर, श्रृंगार, शांत। सही पर्याय है करुण। अगला प्रश्न, सोनेट में डैश डैश पंक्तियां होती है। सोनेट में डैश डैश पंक्तियां होती हैं। पर्याय 10, 12, 13, 14। पर्याय है 10, 12, 13, 14। सही पर्याय है 14। अगला प्रश्न, डैश डैश में बुद्धि से अधिक हार्दिक भावनाओं का महत्व होता है। डैश डैश में बुद्धि से अधिक हार्दिक भावनाओं का महत्व होता है। पर्याय है चंपू काव्य, महाकाव्य, प्रगीत काव्य, खंड काव्य। पर्याय है चंपू काव्य, महाकाव्य, प्रगीत काव्य, खंड काव्य। इसका सही पर्याय है प्रगीत काव्य। गजल डैश डैश भाषा का शब्द है। गजल डैश डैश भाषा का शब्द है। पर्याय है अरबी, फारसी, पंजाबी, हिंदी। पर्याय है अरबी, फारसी, पंजाबी और हिंदी। सही पर्याय है अरबी। अगला प्रश्न, काफिया का अर्थ डैश डैश है। काफिया का अर्थ डैश डैश है। पर्याय है तुक, गजल, मतला, मक्ता। पर्याय है तुक, गजल,
मतला, मक्ता, तो उसका सही अर्थ है तुक। शेर शब्द का अर्थ डैश है। शेर शब्द का अर्थ डैश है। पर्याय है केश, आंखें, कान, नाक। पर्याय है केश, आंखें, कान, नाक। सही पर्याय है केश। अगला प्रश्न, फारसी और उर्दू में श्रृंगार रस की कविता डैश कहलाती है। फारसी और उर्दू में श्रृंगार रस की कविता डैश कहलाती है। पर्याय है गीत, गजल, तब्दीश, रदीफ। पर्याय है गीत, गजल, तब्दीश, रदीफ। तो सही पर्याय है गजल। गजल का शाब्दिक अर्थ है, गजल का शाब्दिक अर्थ डैश है। गजल का शाब्दिक अर्थ डैश है। पर्याय है प्रेमिका से वार्तालाप, उत्कंठ भाव, वाणी, हाथी। पर्याय है प्रेमिका से वार्तालाप, उत्कंठ भाव, वाणी, हाथी। सही पर्याय है प्रेमिका से वार्तालाप। गजल के पहले शेर को डैश कहते हैं। गजल के पहले शेर को डैश कहते हैं। पर्याय है काफिया, मतला, मक्ता, रदीफ। पर्याय है काफिला, काफिया, मतला, मक्ता, रदीफ। तो सही पर्याय है मतला। गजल नामक कवि के नाम से डैश विधा का निर्माण हुआ। गजल नामक व्यक्ति के नाम या कवि के नाम से डैश विधा का निर्माण हुआ। पर्याय है प्रेम काव्य, श्रृंगार काव्य, गजल और गीत। पर्याय है प्रेम काव्य, श्रृंगार काव्य, गजल, गीत। तो सही पर्याय है गजल। अगला प्रश्न अंतिम, गजल के अंतिम शेर को डैश कहते हैं। गजल के अंतिम शेर को डैश कहते हैं। तो पर्याय है शेर, रदीफ, मक्ता, मतला। पर्याय है शेर, रदीफ, मक्ता और मतला। सही पर्याय है यानी उसका मक्ता। तो छात्रों ऐसे कुल मिलाकर इस टॉपिक पर पहले 40 प्रश्न निकल चुके हैं। तो इसी कारण जैसे हम देखते हैं कि यानी उसे हम यानी महत्वपूर्ण मानते हैं। यह 40 प्रश्न है। तो इसके बाद जो है दूसरा विभाग जो है इकाई नाटक, उपन्यास और डायरी, यह जो विधा है तो इसके बारे में हमें यानी चर्चा करनी है। तो नाटक के जो तत्व है, नाटक यानी क्या, नाटक के बारे में विद्वानों के विचार जो है इसके बारे में हमें चर्चा करनी है कि यानी नाटक विधा हो या कौन सी भी, उस पर हम चर्चा करते समय थोड़े विचार से यानी सोचना पड़ता है कि क्या उसमें क्या लिखा है। तो ये नाटक विधा जो है या उसका जो यूनिट हम देखते हैं तो इसमें यानी पेपर नंबर तीसरी इकाई जो है, तीसरी इकाई यहाँ की यानी ड्रॉप कर दी है। तो यानी जैसे हम यानी पेपर नंबर 13 जो है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो यानी एक अलग दृष्टिकोण लेकर कथा काव्य की न होकर यानी उसकी जो वास्तविकता है उसके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ती है। तो यानी दूसरा जो है यानी एकांकिका का स्वरूप, कहानी और उपन्यास, ऐसे 3 जो तत्व है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है कि यानी उपन्यास यानी क्या है, नाटक यानी क्या है। तो और फिर उसके बाद यानी एकांकी जो है उस नाटक, कहानी
यानी इसमें अध्ययन के लिए हमें एकांकी, कहानी और उपन्यास रखा हुआ है। और तीसरी जो इकाई है उसको मैंने ड्रॉप कर दिया है। इसमें रेखा चित्र, आत्मकथा, यात्रा वृत्त है और छोड़ दिया है। और आलोचना के गुण, आलोचक के गुण, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो छात्रों, आज यही कहते हैं, अगले लेक्चर में उसके दूसरे यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।